हिंदू धर्म में वैसे तो हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस पाप मोचिनी एकादशी की महिमा सबसे निराली मानी गई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पाप को मोचने यानी जड़ से खत्म करने वाली। आज के इस वीडियो में हम इसी पावन दिन की वो पौराणिक कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि अनजाने में हुई बड़ी से बड़ी भूल को भी भक्ति और पश्चाताप से सुधारा जा सकता है। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। चैत्र रथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था। वहाँ का वातावरण इतना शांत और सुहावना था कि गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार करने आती थी और ऋषि मुनि वहाँ तपस्या किया करते थे। उसी वन में एक मेधावी नाम के युवा ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक बहुत सुंदर अप्सरा वहां से गुजर रही थी। ऋषि मेधावी के तेज और उनके सुंदर रूप को देखकर वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी गायकी और नृत्य से ऋषि को लुभाने का प्रयास किया। कामदेव भी उस समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मंजू घोषा की मदद की। धीरे धीरे ऋषि मेधावी की तपस्या भंग हो गई और वे मंजू घोषा के प्रेम में खो गए। उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन ऋषि को लगा जैसे अभी कुछ ही पल हुए हैं। करीब 57 साल बीत जाने के बाद जब मंजू घोषा ने वापस स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी, तब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें बोध हुआ कि एक अप्सरा के मोह में पड़कर उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या और ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया है। ऋषि मेधावी को खुद पर बहुत ग्लानि हुई और उन्हें मंजू घोषा पर बहुत क्रोध आया। गुस्से में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू पिशाचिनी बन जा। श्राप सुनते ही अप्सरा कांपने लगी। वो ऋषि के चरणों में गिर गई और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मुझसे बड़ी भूल हुई, लेकिन कृपया इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मंजू घोषा की करुणा पुकार सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचिनी एकादशी है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम वापस अपने पुराने रूप में आ जाओगी। सिर्फ मंजू घोषा ही नहीं, ऋषि मेधावी खुद भी अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और अपनी भूल बताई। उनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी कि आत्मशुद्धि के लिए पाप मोचिनी एकादशी का व्रत ही सबसे उत्तम मार्ग है। मंजू घोषा और ऋषि मेधावी दोनों ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर वापस सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्गलोक चली गई। वहीं ऋषि मेधावी के भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या का तेज वापस लौट आया। तो दोस्तों, ये थी पाप मोचिनी एकादशी की पावन कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान से जाने अनजाने में गलतियां या पाप हो सकते हैं, लेकिन उन पापों के बोझ को ढोने के बजाय उनका प्रायश्चित करना और ईश्वर की शरण में जाना ही बुद्धिमानी है। इसी के साथ आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।